नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। देखिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है और शक्ति क्या होती है। ये तीनों चीज़ जो है डिफरेंट चीज़ है और क्लास 9 से लेकर 11 तक इसका एलिब्रेशन मिलेगा आपको। अभी तो थोड़ा सा हम लोग 9th को टॉपिक को डील करेंगे, इसके बाद जो है से कि इसको डिटेल्स में 11th में भी पढ़ा जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल का बहुत सारे कंपटीशन है जिसमें इससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि देखा जाए, हम लोग पहले समझते हैं वर्क होता क्या है, वर्क हम लोग किस रूप में करते हैं। तो वर्क हम लोग अभी बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग, मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई आदमी खाना खा रहा है वर्क कर रहा है, कोई आदमी साइकिल चला रहा है वर्क कर रहा है। तो वर्क का एक कोई रूप नहीं है, वर्क अनेकों रूप में होती है, एक कोई खास रूप में नहीं होता। जैसे कोई मोटरसाइकिल चला रहा तो वर्क कर रहा है, किस रूप में कर रहा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। कोई आदमी बैठा हुआ, छत के ऊपर बैठा हुआ, वो भी वर्क कर रहा है, लेकिन किस रूप में वर्क कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वर्क कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो वर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। देखिए, एकदम सिंपल डिफिनेशन है, नॉर्मल डिफिनेशन है। वर्क को W से हम लोग डिनोट करते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस, यही होता है वर्क। वेयर F इज फोर्स हो गया और X आपका एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान देने वाला बात है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए 20 kg का ऑब्जेक्ट है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, 30 न्यूटन फोर्स लगा है, तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा किधर, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके हिसाब से देखिए वर्क क्या हो गया, कार्य क्या हो गया कि बल गुना विस्थापन। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, बल गुना विस्थापन के गुणन को ही हम लोग कार्य कहते हैं, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब देखिए, वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय W। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखिए SI यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का ऐसा यूनिट एज पर फार्मूला हम लोग देखेंगे F इंटू एस होता है। इसका मतलब F का मतलब क्या हो गया, M इंटू ए, और इसका क्या हो गया, मीटर हो गया। अब देखिए M का मतलब क्या हो गया, kg, और इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर में फिर और क्या रहेंगे, मीटर रहेंगे। तो अब देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया वर्क का एज पर फार्मूला, ऐसा यूनिट हो गया। बट इसको हम लोग बोलते हैं, पूरा चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इस पूरा चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अक्सर आपका क्वेश्चन जो देता है कि ऐसा यूनिट, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो ज़्यादातर हम लोग जूल यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा। अब बाय फार्मूला से चलेंगे तो देखिए मास के लिए kg हो गया, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो गया, मीटर हो गया। तो मीटर गुना मीटर स्क्वायर हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग जूल कहते हैं। अब देखिए वर्क ये जो है सिंपल है, ये क्या है, ये लीनियर में कोई वर्क होता है। लीनियर मीन्स क्या हुआ, प्लेन सरफेस है और उस पर वर्क हो रहा है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई एंगल की बात नहीं हो रही है। सरफेस क्या है, स्मूथ है, सरफेस क्या है, लीनियर है। सरफेस जो है लीनियर है, उसमें कहीं कोई एंगल नहीं, कर्व सरफेस नहीं है। अगर कर्व सरफेस रहेगा, कर्व्ड सरफेस या इंक्लाइंड रहेगा, तो इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्लोप बनेगी, कहीं ना कहीं आपको स्लोप बनेगा, कहीं ना कहीं आपको ढाल मिलेगा। जैसे 3 चक्का वाला पहिया देखे होंगे, कूड़ा जो सुबह नगर निगम में कूड़ा लेकर निकलता है तो क्या करता है, उसमें कुछ एंगल आगे से देखते होंगे, 1 चक्का रहता है, पीछे 2 चक्का रहता है, आगे से पीछे से वो क्या करता है, हैंडल उठाए हुए रहता है। तो अगर उस टाइप का अगर वर्क होगा तो हम लोग देखेंगे कि वर्क बराबर F गुना एस कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा क्या है कि दोनों के बीच में जो है ना एंगल बन रहा है, जहाँ जैसे हम लोग देखेंगे कि हैंडल उसका जो आदमी इफोर्ट लगा रहा और उस
हैंडल और उस आदमी के बीच में क्या कुछ ना कुछ कोण बनेगा। जैसे 0 डिग्री बन सकता है, हो सकता है 30 डिग्री बन सकता है, 60 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री बन सकता है, 180 डिग्री बन सकता है, या कुछ भी बन सकता है। तो जो भी बनेगा उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। लेकिन ये वर्क कहाँ पे होगा, जहाँ सरफेस क्या रहेंगे, कर्व्ड रहेंगे या इनक्लाइंड रहेंगे। तब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि किसी आदमी ने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दोनों के बीच में कोण दे दिया 90 डिग्री, और पूछेगा कि वर्क बराबर क्या हुआ। सोचने वाली बात है कि देखिए W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो F का मान 20, एस का मान कितना हो गया 10, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो पूरा प्रोडक्ट क्या बन गया 0। यानी उस आदमी ने फोर्ट किया, उस आदमी ने सारा चीज़ किया, पसीना चलाया, सब चीज़ किया, बट साइंस के डिफिनेशन के अनुसार उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क क्या हो गया 0 हो गया, एज पर साइंस डिफिनेशन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब नेगेटिव होगा, वर्क कब मैक्सिमम होगा। देखिए टोटल वर्क डिपेंड अपॉन द कॉस थीटा। अभी आपको इस फार्मूला के हिसाब से समझ में आ रहा होगा। W बराबर क्या हो गया, F गुना एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए पूरा का पूरा वर्क डन किस पे डिपेंडेंट हो गया, कॉस थीटा पर। यदि हम कॉस 0 लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। तो आप देख लीजिए कॉस 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और एक 90 डिग्री। इसके आगे भी चलेंगे तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसका 0। देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कॉस का मान क्या है 1 है। इससे बड़ा कोई वैल्यू है नहीं। अब जितना भी वैल्यू देखेंगे, आप देख लीजिए कि इसमें जो है कॉस का मैक्सिमम वीडियो क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या है 1 है। और इसमें हम अगर 180 भी आगे भी चल जाएंगे, 360 भी लेंगे, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा। और पिछले वाला वीडियो मैथ के वीडियो आप देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री, उसमें हम इस वैल्यू को निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका से सिखाए हैं, देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उससे आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए F इंटू एस हो गया। अगर कॉस 0 डिग्री लेते हैं, कॉस क्या लेते हैं 0 डिग्री, तो F गुना एस हो जाए, क्योंकि 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर F गुना एस हो जाएगा। इसके हिसाब से ये जो होगा मैक्सिमम वर्क होगा, क्या होगा मैक्सिमम वर्क होगा, यानी अधिकतम कार्य होगा। तो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वर्क होने के लिए कॉस थीटा को कितना डिग्री होना जरूरी है, तो मैक्सिमम वर्क होने के लिए कॉस थीटा को कितना डिग्री होना पड़ेगा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री में कोई कार्य हो रहा है तो मैक्सिमम वर्क होगा। और देखिए अब उसके बाद 0 वर्क कब होता है 0 वर्क, तो 0 वर्क के लिए ध्यान दीजिए, अगर थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो W बराबर F गुना एस कॉस 90 लेंगे, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। आप बोलिए कि आप कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी फोर्स लगा लीजिए, मान लीजिए 1000 न्यूटन आप फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर हो गया, लेकिन फिजिक्स कहता है कि अगर 90 डिग्री के साथ काम कर रहे हैं तो आपका वर्क डन क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, पूरा का पूरा वर्क डन 0 हो जाएंगे। और देखिए मिनिमम कब होगा, एक तो मैक्सिमम हो गया 0 हो गया, मिनिमम देखिए मिनिमम होता है कब, जैसे रिटार्डेशन की बात होती है। रिटार्डेशन उसको कहते हैं कि जब एक्सेलरेशन किस में चल जाए नेगेटिव में चल जाए, तब उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर कॉस 180 डिग्री अपना क्या करेगा वैल्यू बना लेगा, कॉस 180 डिग्री का मान हो जाएगा। यदि हम कोई काम करें, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, फिर ब्रेक लिए, तो जो ब्रेक के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा मोशन का अपोजिट हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री के कोण बनेंगे 180 के बनेंगे। तो जब कॉस 180 का बनेगा तो यहाँ F गुना एस कॉस 180, और कॉस 180 का मान क्या होता है -1, तो यहाँ क्या हो जाएंगे मिनिमम वर्क हो जाएंगे, मिनिमम वर्क हो जाएंगे। जो भी वर्क आएंगे सब नेगेटिव में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे मिनिमम वर्क हो जाएंगे। और देखिए वर्क क्या हुआ, वर्क किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे वर्क काइनेटिक के फॉर्म में होगा। अब मान लिया कि वर्क डन इन काइनेटिक फॉर्म, वर्क डन इन काइनेटिक फॉर्म, तो काइनेटिक फॉर्म में होगा तो यहाँ वो वर्क किस रूप में निकलेगा 1/2 हाफ mv², यानी हाफ mv²। इस रूप में अगर वर्क डन है, जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है
तो गाड़ी चला रहा है तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे एफ इंटू एस कोस थीटा, नहीं निकल पाएगा। तो अगर आदमी गाड़ी चला रहा है तो वो आदमी तो काम कर रहा है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, तो काइनेटिक फॉर्म में काम कर रहा है। तो काइनेटिक का फॉर्मूला वहाँ पर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई आदमी बैठा हुआ 2 मीटर या 4 मीटर या 10 मीटर का हाइट पर बैठा हुआ तो उस आदमी के अंदर कौन सा वर्क हो रहा, उस आदमी के द्वारा कौन सा वर्क हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी हो रहा, पोटेंशियल फॉर्म में वर्क हो रहा। तो पोटेंशियल फॉर्म में वर्क हो रहा तो वहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, mgh लगेगा। और देखिए अभी हम लोग वर्क के बारे में इतना सारा कुछ जाने, इस पर न्यूमेरिकल आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। बस फार्मूला आपको याद रखना है, F गुना एस, ये किसके लिए, लीनियर सरफेस है, लीनियर सरफेस है, कोई एंगल की बात नहीं हो रही है, तो इससे हम लोग काम कर लेंगे, आराम से सारा न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। अगर इंक्लाइंड सरफेस है जहाँ 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री की बात हो रही है तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे ए वाला, F गुना एस कॉस थीटा निकाल लेंगे। उसके बाद आपका वर्क का ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से गिरता है कि मिनिमम वर्क कहाँ होता है, मैक्सिमम वर्क कहाँ होता है और जीरो वर्क कहाँ पे होता है, ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। वर्क के लिए इतना सारे इतना इनफ है 9th क्लास के लिए, क्योंकि वर्क जो है मुख्य रूप से वर्क होता क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है बता चुके हैं। उसके बाद जो है वर्क का कितने फार्मूले होते हैं बता चुके हैं, वर्क को कैसे डिनोट करते हैं वो बता दिए, वर्क कितने फॉर्म में होते हैं वो बता दिए। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के भी ज़रूर कीजिए। और एक मेरा सवाल रहेगा जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्क जो है पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य कितने के बराबर होता है, यानी जो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग पृथ्वी माँ बोलते हैं, वो तो दिन रात काम कर रही है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितने के बराबर होगा, एक बार ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।